हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक है माँ बाप की प्रॉपर्टी से संबंधित। तो पुराने समय में क्या होता था कि जैसे हम बोलते थे कि माता जो है भगवान के समान है, पिता भी भगवान के समान है, गुरु को भी भगवान के समान ही समझा जाता था। लेकिन समय के साथ क्या हो गया, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, छोटे छोटे परिवार जो है विभाजित हो रहे हैं, जिसमें कि क्या होता है पति पत्नी और अपने बच्चों को वो साथ में रखना चाहते हैं। पेरेंट्स को लेकर जो है लगातार हम खबरों में सुनते रहते हैं कि जो है एक बेटे ने अपनी माँ को छोड़ दिया बाहर, जो है वृद्धाश्रम में, या पिता को छोड़ दिया। तो ऐसी घटनाएं लगातार चल ही रही थी। एक मध्य प्रदेश का मामला था जहाँ पे क्या हुआ कि माता से सारी संपत्ति अपने नाम करवाने के बाद जो वहाँ का पुत्र जो उनका पुत्र था, उसने कुछ समय बाद ही जो है उनके साथ व्यवहार जो है ख़राब कर लिया, या उनके साथ जो है दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। जिसके बाद जो है पहले वो जो है ट्रिब्यूनल में गई, तो उनके पक्ष में, वहाँ पर माता के पक्ष में ही जो फैसला आया। तो बाद में लड़का था या जो भी उनका पुत्र या पुत्री थी, वो जो है हाई कोर्ट गए, और हाई कोर्ट ने क्या किया, उनके फैसले को, ट्रिब्यूनल के फैसले को पलट दिया। ट्रिब्यूनल ने बोला था कि एक तरीके से ये धोखेबाजी है कि आप जो है माता से या पिता से उनकी प्रॉपर्टी ये कहकर ले रहे हैं, एक तरीके से दान के रूप में या गिफ्ट के रूप में, कि कल को आप उनका ख्याल रखेंगे, और बाद में आप अपनी ही बातों से पलट जा रहे हैं। तो ये धोखेबाजी है। अगर ऐसा कुछ होता है तो जितनी प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट के रूप में दी गई है वो सारी वापस ले ली जाएगी। इसके बाद जो है मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बहुत बड़ा फैसला किया। उन्होंने बोला है कि अगर कभी भी बच्चे माता पिता से एज अ गिफ्ट सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर लेते हैं और वहाँ पर वो दावा करते हैं कि उनका ख्याल रखेंगे, बाद में किसी भी कारणवश वो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं या फिर जो है दुर्व्यवहार करते हैं पेरेंट्स के साथ, तो सारी संपत्ति वापस जो है माता पिता को यहाँ पर दे दी जाएगी। तो हम यहाँ पे सारे पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो प्रोसीजर है आखिरकार कैसे फॉलो किया जाएगा। क्या यहाँ पर सिर्फ एक तरफा सुनवाई होगी कि सिर्फ माता पिता ही जो है कोर्ट या ट्रिब्यूनल में जाकर के अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, या फिर बच्चों को भी कोई अधिकार दिए गए हैं? तो जो नए नियम कानून आए हैं वहां पर बहुत सारे बड़े बदलाव किए गए हैं। हम सारे बदलावों को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारी हेडलाइंस क्या है? माँ बाप नहीं रहेंगे मोहताज। मोहताज ही हो जाते हैं जब बच्चे जो है उनका ख्याल नहीं रखते हैं। आपने बहुत खराब हालत में पेरेंट्स को देखा होगा, वृद्धावस्था में है, रोड के किनारे रह रहे हैं और वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, उनकी कंडीशंस बहुत खराब होती हैं। उसके साथ यहाँ पर क्या लिखा है, बच्चों ने लिया यू टर्न, मतलब जो है आपने अगर ख्याल नहीं रखा तो आपको सारी जो भी प्रॉपर्टी आपकी है वो करनी पड़ेगी रिटर्न। तो ये सारी हमारी चीज़ें हैं। हम पहले चर्चा के मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दे लेते हैं कि क्या रहा है। तो माता पिता का भरण पोषण करना होगा अनिवार्य। तो जो भी बच्चे हैं, जाहिर सी बात है बच्चों की ही जिम्मेदारी होती है, बच्चों के भरोसे ही माता पिता होते हैं, तो उनका भरण पोषण करने का जो है कर्तव्य है वो बच्चों का होगा। प्रॉपर्टी ट्रांसफर में कई शर्तें यहाँ पर जोड़ी गई हैं। बुजुर्ग माँ बाप को ठुकराना जो है बच्चों का यहाँ पे है भारी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप सोचेंगे चलो ठीक है प्रॉपर्टी सारी मिल गई है, अब जो है मतलब जैसा हमारे समाज में बोलते हैं बुढ़ा बुढ़िया को क्या करना, रख के इनको जो है वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। और आप अगर कभी जाकर विजिट कीजिए वृद्धाश्रम में, उनकी हालत जो है बहुत ख़राब होती है। बेसिक जो चीज़ें होती हैं खाने पीने, रहने की, पहनने की, वो उन्हें वहाँ पर नहीं मिल पाती है। बहुत कम जगह ऐसी होती हैं जो सच में अच्छी होती हैं। तो इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर आगे आकर इतना बड़ा फैसला देना पड़ा। सब लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा फैसला, ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि हम समाज में लगातार बदलाव देख रहे हैं। और जो न्यूक्लियर फैमिली की हम बात करते हैं ना, ये पाश्चात्य जगत, मतलब पश्चिमी जो विचारधारा है, पश्चिमी देश है, उनके यहाँ पर चलता है कि मम्मी पापा अलग रहेंगे, बच्चे अलग रहेंगे। हमारे यहाँ तो सदियों से जो है जॉइंट फैमिली वाला ही चीज़ें चल रही। लेकिन क्या है, समय के साथ लोग जो है प्राइवेसी ज़्यादा चाहते हैं, घर के किसी भी मेंबर को अपने साथ जो है रखना नहीं चाहते हैं। 2-4 दिन के लिए भी कोई आता है तो लोग परेशान होना शुरू कर देते हैं। उसी की वजह से जो है हम यहाँ पे लगातार देख रहे हैं। वरना अगर आप आज से 50, 60, 70 साल पहले जाएंगे तो कितने ऐसे वृद्धाश्रम थे, या फिर कितने लोग ऐसे होते थे जो अपने माँ बाप को जो है वृद्धाश्रम में छोड़ के आते थे। ऐसी घटनाएं नहीं होती थी ना। अब जो है लगातार जो है चीज़ें बढ़ रही थी। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है अपने आप में बहुत मददगार होने वाला है ऐसे लोगों के लिए जो है अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब कुछ लोग ये मान रहे हैं कि चलो सुप्रीम कोर्ट ने नियम कानून बना दिए हैं, लेकिन कौन या कितने ही माँ बाप ऐसे होंगे जो अपने बच्चों के खिलाफ जाकर कोर्ट में यहाँ पर कार्रवाई करेंगे या शिकायत दर्ज करेंगे कि मेरे साथ जो है गलत सलूक हो रहा है या जो है मेरा ख्याल नहीं रखा जा। लेकिन नियम कानून आ जाने के बाद एटलीस्ट
जो जाना चाहते हैं, जो सच में कंप्लेन करना चाहते हैं, उनके लिए तो एक रास्ता यहाँ पर खुल गया है, तो उनको यहाँ पे बेनिफिट होगा और साथ में समय के साथ जो है लोग धीरे धीरे सीखेंगे यहाँ पर। तो देखिए मुख्य बिंदुओं की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर साफ तौर पर स्पष्ट रूप से कहा है, अगर बच्चे माता पिता की देखभाल करने में विफल रहते हैं, एक होता है कि कारणवश विफल रहना, यहाँ पर है जबरदस्ती या जानबूझकर अगर आप विफल हो रहे हो, करना नहीं चाहते हो, तो माता पिता ने उन्हें जो प्रॉपर्टी और गिफ्ट दिए हैं वो सारे जो है वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम, ये मैं आपको आगे पढ़ा दूंगी, 2007 का भी है, 2013 इंपॉर्टेंट हमारा 2007 का है, फिर 2019 में कुछ बदलाव कर दिए गए थे, बीच में 2 बार जो है संशोधन प्रस्ताव लेकर आए गए थे, 2000 जो है 13 में और 2022 21-22 के आसपास, तो उनको हम यहाँ पर लास्ट में कवर करेंगे। फिर लिखा है, बुजुर्ग माता पिता से प्रॉपर्टी अपने नाम कराने या फिर उनसे गिफ्ट हासिल करने के बाद अगर आप उन्हें यूं ही छोड़ देते हो, तो यहाँ पर कुछ नियम देखो, हमारे नियम कानूनों में है, अगर आप ये चीज़ें करते हो कि उनके साथ बदसलूकी कर रहे हो, उनसे गिफ्ट या पैसे लेने के, प्रॉपर्टी लेने के बाद उनको छोड़ दे रहे हो, ख्याल नहीं रख रहे हो, तो जुर्माना भी लगता है, सज़ा का भी प्रावधान है। लेकिन जो है ये बात ऐसी है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं समाज के, परिवार के, उनको जो है नॉलेज ही नहीं है। एक डाटा यहाँ पे शेयर किया गया था जिसमें बोला गया था कि साक्षरता दर जो हमारे यहाँ पर 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं उनमें मात्र 44% है, तो उनको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी ही नहीं है, इसलिए जो है वो अपने अधिकारों के लिए लड़ भी नहीं पाते हैं। तो सरकार को जो है इन नियमों कानूनों के तहत जो है लोगों को साक्षर या जागरूक करने की ज़रूरत है, खासकर वृद्ध लोगों को, ताकि उनको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी रही कि अगर मेरे इन अधिकारों का हनन होता है तो मैं जो है कोर्ट जाकर लड़ सकता हूं। ठीक है, अगले पेज पर चलते हैं। फिर यहाँ पर बात की जा रही है प्रॉपर्टी ट्रांसफर रद्द होने के बाद। तो मैंने आपको समझाया है कि कुछ नियम कानून बनाए गए हैं, अगर आप उन नियमों कानूनों को जो है फॉलो नहीं करते हो तो सारी प्रॉपर्टी जितनी भी आपको एज अ गिफ्ट मिली है या जो है आपके नाम पर ट्रांसफ़र की गई है सारी वापस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा है, बच्चों को माता पिता की प्रॉपर्टी और बाकी गिफ्ट दिए जाने के बाद एक शर्त उनमें शामिल की गई है कि आपको जो है ठीक से उनको रखना होगा। शर्त के मुताबिक बच्चों को माता पिता का ख्याल रखना होगा, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना होगा। अगर इन शर्तों को जो है फॉलो नहीं किया जाता है तो प्रॉपर्टी सारी जो है वापस हो जाएगी और यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र जो है शून्य घोषित हो जाएगा। जैसे हमारे समाज में जो है लोग लड़ते हैं इस बात पर कि माता पिता की प्रॉपर्टी है तो हमें ही तो मिलेगी, हम ही उसके वारिस हैं, तो ये गलत अवधारणा जो है अब जो है खारिज हो जाएगी, क्योंकि अगर आप ढंग से नहीं रहेंगे तो वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं, हमेशा माता पिता की ही रहने वाली है, अगर आप ठीक से नहीं रहेंगे तो। अब यहाँ पे बात करें पृष्ठभूमि की, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि हाँ माता पिता के अधिकार हैं प्रॉपर्टी पर, क्या क्या कैसे हैं, भरण पोषण की हमने बात की है, तो भरण पोषण को लेकर के बहुत सारे जो है नियम कानून हमारे यहाँ पर चले आ रहे हैं। जो मेजर चेंजेस या जो मेजर अधिनियम यहाँ पर हमारे यहाँ पर आया था वो 2007 में आया था। अगर पृष्ठभूमि की बात करें कि चीज़ें कहाँ से शुरू हुई थी तो क्या लिखा है, भारत सरकार ने 1999 में राष्ट्रीय वृद्धजन नीति की घोषणा की थी। इसके माध्यम से वृद्धजनों की आर्थिक स्थिति, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, जीवन और संपत्ति की रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार को दी गई। 1999 में देखा गया कि थोड़े बहुत जो मामले आने शुरू हुए तो सरकार को जिम्मेदारी दे दी गई। केंद्र सरकार पर भी जिम्मेदारी है कुछ मात्रा में, राज्य सरकारों पर भी। जो वृद्धाश्रम वगैरह बनाए जाते हैं उनको बनाने का या उनको स्थापित करने का जो जिम्मेदारी है वो राज्य सरकारों की है, और वहाँ पर जो है मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना, कपड़े वगैरह, भोजन वगैरह देना, ये केंद्र सरकार के ऊपर भी मतलब काफ़ी हद तक जो है निर्भर करता है। तो दोनों ही सरकारें मिलजुल कर ये चीज़ों को करती आ रही हैं। फिर क्या लिखा है, सरकार पर लगातार इस बात के लिए दबाव बन रहा था कि आपको कुछ बड़े नियम कानून जो है सख्ती से लागू करने चाहिए ताकि जो है पूरे भारत में इनको लागू किया जा सके और राज्य अपने हिसाब से वहाँ पर नियमों को लागू करके वृद्धजनों की जो है जो माता पिता हैं उनकी सुरक्षा बहाल कर पाएँ या उनके स्वास्थ्य की सही देखभाल कर पाएँ। इसके लिए जो है 2007 में सरकार लेकर के आई माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007। तो हमने अभी बात की है प्रॉपर्टी की, लेकिन साथ साथ जो है कई बार आप देखते हो
कि मान लीजिए जो बच्चे हैं वो अच्छी खासी जॉब पर हैं, प्रॉपर्टी का मामला नहीं है, चलो प्रॉपर्टी उनके पास है नहीं, ट्रांसफ़र हो भी नहीं सकती है, लेकिन अगर ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, आपको कुछ संपत्ति वहाँ से नहीं मिल रही है और आपके वृद्ध माता पिता हैं, तो उनका ख्याल रखने की या उनका भरण पोषण करने की जिम्मेदारी जो है बच्चों पर होती है। और कई बार बच्चे इसी को ना करने के लिए उनको वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। तो यहाँ पर नियम कानून लगाए गए थे 2007 में, ताकि अधिकतम मैक्सिमम 10,000 रुपये पर मंथ आपको जो है एज भरण पोषण अपने पेरेंट्स को देना होगा। अगर आप नहीं देते हो तो 1 मंथ का जो है वहाँ पे कारावास हो सकता है, साथ में 5,000 रुपये का जुर्माना। ये नियम कानून हमारे 2007 में लागू किए गए थे, जो है सारे भरण पोषण के तहत। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर ऑलरेडी चल रहे हैं। फिर भी चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी, तो फिर बहुत सारे एनजीओ ने और बहुत सारे जो है सरकारी संगठनों ने जो है सरकार पर दबाव डाला कि आपने जो नियम कानून बनाए हैं उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है या उनकी देखभाल यहाँ पर नहीं की जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि 1991 में लगभग 2 करोड़ वृद्ध लोग थे जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा थी। 2011 का जब डाटा जारी किया गया तो लगभग 10 करोड़ लोग जो हैं ऐसे थे भारत में जिनकी उम्र जो है 60 साल से ज़्यादा थी। और जो है आगे ये भी बोला गया था कि 2025 तक आते आते ये जनसंख्या दोगुनी लगभग 20 से 25 करोड़ हो जाएगी। और ये कैसी है? निर्भर रहने वाली, मतलब क्या है, खुद अपनी चीज़ों को नहीं कर पाएगी, तो ये एक तरीके से लायबिलिटी हो जाएगी सरकार के ऊपर भी और ऐसे लोगों के ऊपर भी जो उनके जो है बच्चे हैं, संतान हैं, तो उनको जो है इनका भरण पोषण करना पड़ेगा। तो अब इतनी बड़ी जनसंख्या अगर होने वाली है उसका ख्याल भी सरकार को या लोगों को जो है रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए लिखा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों का हिस्सा 8.6 लगभग उस समय के हिसाब से जो है 10.2 या 3 करोड़ था। इसको आप जो है चेक कर लीजिएगा। यह दर जो है 2050 तक जो है 21% होने की संभावना है। और ये जो मैंने बताया 10 करोड़ ये बोला गया 2025 तक लगभग जो है डबल हो जाएगी इसकी। तो अगर अभी आप गूगल करके देखेंगे तो आई थिंक 20 करोड़ से ज़्यादा ही आबादी आपको ऐसे देखने को मिलेगी जो 60 वर्ष से अधिक उम्र पार कर चुकी है। वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा, कल्याण और संरक्षण देने के लिए माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण एक्ट 2007 ये लाया गया, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, जिसमें क्या होता है भत्ता, गुजारा भत्ता देना पड़ता है बच्चों को, जिसमें लिखा था अधिकतम सीमा 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 रुपये अधिकतम, मतलब इससे ज़्यादा देने की बाध्यता आप पर नहीं लाई जाएगी। तो 2019 में जो है इसको अमेंड किया गया, मतलब इसमें संशोधन किया गया और वहाँ पर जो लिखा था कि 10,000 जो है अधिकतम सीमा है, तो अधिकतम सीमा को जो है वहाँ पर चेंज कर दिया गया और भी चीज़ों को ऐड किया गया है, हम उनको आगे पढ़ेंगे। तो एक्ट भरण पोषण को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक ट्रिब्यूनल्स और अपीलीय ट्रिब्यूनल्स को स्थापित करने की बात की गई है। एक्ट के अंतर्गत कई मामले दर्ज किए गए। उल्लेखनीय है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक्ट की विस्तृत जांच की और केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि वह एक्ट के कुछ प्रावधानों को बदले। मतलब यहाँ पे बात की कि 2007 के प्रावधान आपने जो बना रखे हैं आपको थोड़ा सा बदलाव करने की ज़रूरत है, क्योंकि समाज जो है बदल रहा है और हमारे नियम कानून जो है थोड़े पुराने हो गए। अब मैक्सिमम लिमिट थी 10,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, ये जो नियम है 2007 के, तो हम मान सकते हैं कि उस समय के हिसाब से 10,000 रुपये अगर आपको मिल रहे हैं तो आप आराम से अपना महीने का खर्च चला सकते हो। लेकिन अगर हम आज के समय की बात करें कि किसी व्यक्ति को मैक्सिमम 10 मिलेंगे, उससे कम जो है मिल सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, तो 10,000 रुपये में 2 व्यक्तियों का खाना पीना रहना जो है 1 महीने का थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो है नियमों में बदलाव की बात की गई थी। अदालत ने एक्ट की व्याख्या इस तरह से की थी कि कोई भी पक्ष प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है और उसने कानूनी प्रतिनिधित्व पर लगे प्रतिबंध को भी हटा लिया। तो कोई भी पक्ष, चाहे वो माता पिता की तरफ से जो है ट्रिब्यूनल में जा सकता है या फिर जो है संतान की तरफ से भी यहाँ पर ट्रिब्यूनल में जा सकता है। तो ये जो यहाँ पर चीज़ें पहले से ही चल रही थी। 2007 के एक्ट में संशोधन करता है, एक बिल लेकर के आ गया। तो 2, 3, 4 यहाँ पर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए। पहला चेंज ये था कि बच्चे, मतलब जो है माता पिता की संतान
की कैटेगरी में जिनको रखा गया था वो दायरा थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। देखिए क्या लिखा हुआ है, बच्चों, संबंधियों और माता पिता की परिभाषा को यहाँ पर विस्तार किया जा सके। माता पिता को दी जाने वाली भरण पोषण की राशि अधिकतम सीमा को खत्म किया जा सके। मतलब 2-3 यहाँ पर जो है सुझाव दिए गए थे कि आपको इनमें बदलाव करने की जरूरत है, और इनमें जो है बदलाव यहाँ पर किया गया है। देखिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने जो है माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण संशोधन विधेयक यहाँ पर लेकर के आए 2019 का। अभी तक हम 2007 का अधिनियम पढ़ रहे थे, अब हम जो है पढ़ रहे हैं विधेयक 2019 का। ठीक है, तो हम यहाँ पर विधेयक में पढ़ने वाले हैं कि 2019 में जब विधेयक लाया गया तो उसमें क्या बड़े बड़े बदलाव किए गए। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एक कि अधिकतम सीमा जो थी उसको समाप्त कर दिया गया, और माता और पिता और बच्चे जो भी हैं उसकी परिभाषा में थोड़े से बदलाव किए गए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक्ट के अंतर्गत भरण पोषण ट्रिब्यूनल जो है बच्चों को इस बात का निर्देश दे सकता है कि वह अपने माता पिता को अधिकतम 10,000 प्रति माह की भरण पोषण मतलब जो भी पैसा वो चुका है, और यहाँ पर अधिकतम सीमा को हटा दिया गया। अधिकतम सीमा को हटा करके ये देखा जाएगा कि जो बच्चे हैं वो जो है कितना कमा रहे हैं। अब कोई 2-4 लाख पर मंथ कमा रहा है तो 10,000 की जगह उससे 20 या 30,000 की डिमांड भी की जा सकती है। तो डिपेंड करेगा कि बच्चे की इनकम कितनी है। एक्ट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रावधान है कि वह भरण पोषण ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। अब कोई भी फैसला आया तो दोनों ही पक्षों को यहाँ पर ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ यहाँ पर अपील करने का अधिकार दिया गया, तो चाहे बच्चे हो चाहे माता पिता हो। फिर क्या बिल में यह प्रावधान है कि अगर बच्चे क्या संबंधी भरण पोषण के आदेश का पालन नहीं करते हैं तो ट्रिब्यूनल देय राशि की वसूली के लिए वारंट जारी कर सकती है, और यह जुर्माना ना भरने पर 1 महीने तक का कारावास हो सकता है। और यहाँ पर जो है 6 महीने या 3 महीने जितना भी जो है न्यायालय चाहे उसके लिए कारावास का सजा का प्रावधान यहाँ पर किया गया है, ताकि जो है सही से चीज़ें चल सके। एक चीज़ और ऐड की गई है बिल में, जो है वरिष्ठ नागरिकों के लिए निजी केयर होम केयर सेवा प्रदान करने वाले संस्थानों के रेगुलेशन का भी प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर ये बात बोली गई है कि अगर कोई भी वृद्धाश्रम खोला जा रहा है तो सरकार द्वारा उसको जो है अप्रूवल मिला होना चाहिए, ताकि चीज़ें वहाँ पर कैसे चल रही हैं, ठीक चल रही हैं कि नहीं, रेगुलेशन किया जा सके। इन चीज़ों के लिए जो है सरकार का हस्तक्षेप जो है बहुत ज़रूरी है, तो इसको भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में यहाँ पर ऐड किया गया। अब बात करें यहाँ पर मुख्य बिंदुओं का, यहाँ पर विश्लेषण देखें कि क्या क्या बिंदु मुख्य थे जिनमें जो है बदलाव करने की बात की गई थी। एक्ट के अंतर्गत भरण पोषण ट्रिब्यूनल की अध्यक्षता जो है प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की जाएगी। ट्रिब्यूनल तय करेगी कि वरिष्ठ नागरिकों को या बच्चों को जो है संबंधियों द्वारा भरण पोषण के लिए कितनी राशि चुकाई जाए। देखो, ट्रिब्यूनल की स्थापना भी की जाएगी, साथ में यहाँ पर ट्रिब्यूनल डिसाइड करेंगे, अधिकारी डिसाइड करेंगे कि कितना पैसा दिया जाना है, और जो अधिकारी यहाँ पर इन्वॉल्व होगा वो ये पूरी चीज़ों को यहाँ पर जांच करेगा कि सच में पैसे मिले हैं कि नहीं। कई बार होता है कोर्ट ने तो अपना आदेश दे दिया, लेकिन जो है आदेश को माना गया या नहीं माना गया इसकी जो है जांच सही समय पर नहीं हो जाती है। तो इसीलिए जो है कोर्ट ने ये आदेश दिया कि हर जिले में जो है एक सब इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो कि सारे मामले वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित देखेगा, और ये एक तरीके से यहाँ पर तय करेगा या जो है बहुत जरूरी रूप से यहाँ पर सूचित करें कि जो चीज़ें यहाँ पे लागू की जा रही हैं, जो कोर्ट के द्वारा फैसले दिए जा रहे हैं, उनको सच में लागू किया गया है कि नहीं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, और भी माता पिता वरिष्ठ नागरिक का जीवन स्तर और आय जो है वो यहाँ पर ठीक ठाक हो, इसकी गणना करने के आधार पर ही यहाँ पर जो है भरण पोषण का पैसा दिया जाएगा। बच्चों की आय जितनी भी है उसके आधार पर ही यहाँ पर पैसा तय किया जाएगा। राज्य सरकारों को बिल को लागू करने के लिए जरूरी धनराशि दी जानी चाहिए। अब राज्य सरकारें जो है सारा खर्चा तो उठा नहीं सकती हैं, वो बोलेगी कि सारी जिम्मेदारी क्या नागरिकों की हमारी ही है, तो पैसा दो है केंद्र सरकार देगी आपको। जैसा मैंने पहले बताया कि वहाँ पर जो है अगर होम केयर स्थापित किया जा रहा है, वृद्धाश्रम स्थापित किया जा रहा है, तो कुछ मात्रा में जो है वहाँ पर जो बेसिक नीड्स की चीज़ें होती हैं वो जो है केंद्र सरकार मुहैया कराएगी, ताकि जो है चीज़ें जो है सुचारू रूप से और सही तरीके से
चल पाएँ, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर ये भी है कि पहले जो हमारा 2007 वाले जो नियम कानून थे उसमें था कि सिर्फ और सिर्फ सरकारी अस्पतालों में जो है वृद्ध लोगों का इलाज मुफ्त कराया जाएगा या जो है उनको अलग से सुविधा दी जाएगी। बाद में यहाँ पर चीज़ें ऐड की गई कि नहीं, जो है आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जा कर के चीज़ों को यहाँ पर इलाज अपना वगैरह करा सकते हो। पहले में जो है माता पिता या बच्चे जो भी होते हैं उसकी जो परिभाषा थी उसमें ये था कि जैसे माता पिता हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे हो गए या जो है उनसे जो ब्लड रिलेशन है उन्हीं को वहाँ पे रखा गया था। दूसरे बार में जो है कुछ नियमों में बदलाव किया गया, सास ससुर हो गए या फिर जो है ऐसे बच्चे हैं जिनको गोद लिया गया है, अगर जो है दादा दादी नाना नानी इन सबको यहाँ पर जो है परिभाषा के अंतर्गत रखा गया है, जिनकी जो है केयर आपको करनी पड़ेगी अगर आप उनकी जो है पैतृक संपत्ति लेना चाहते हो। अब बात यहाँ पर एक फंस गई कि अगर कोई बच्चा नाबालिग है तो उस पर कैसे आप जो है इन नियमों कानूनों को लागू करेंगे। तो यहाँ पे बोला गया अगर कोई बच्चा नाबालिग है और जो है उस पर जो है किसी की जिम्मेदारी है कि नाना नानी की या दादा दादी की, जिनकी भी, तो उस समय उस बच्चे के माता पिता जो है भरण पोषण सारी चीज़ों को जो है उसके देखेंगे। बाद में जो है प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र वगैरह जो है जिसके ऊपर भी किया जाना है वो सारा किया जाएगा। तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल जिसमें हमने पढ़ा कि माता पिता की प्रॉपर्टी अगर आप सच में लेना चाहते हैं तो आपको जीवन पर्यंत उनकी सेवा करनी होगी। आप जिस दिन भी सेवा करना बंद करेंगे और जो है चीज़ें खराब करेंगे तो आपको मिली सारी प्रॉपर्टी या जो भी गिफ्ट माता पिता के द्वारा दिया गया वो वापस भी लिया जा सकता है। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया होगा। अगर आर्टिकल अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो समय से आपको सारे मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।